दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं भानगढ़ का किला। भानगढ़ के किले का नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटी बजने लगती है। आखिर भानगढ़ के किले का रहस्य क्या है? क्यों भारतीय मीडिया यहाँ रात भर भूत खोजते रहती है और कहते रहती है यहाँ के लोगों ने ये सुना है, वहाँ के लोगों ने वो सुना है? तो क्या वाकई वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने रात को ये सुना है? क्या वहाँ के लोग वाकई में बताते हैं कि रात में कोई आवाज़ आती है? भानगढ़ के किले के उजड़ने का रहस्य क्या है? यूं कहे तो भानगढ़ के किले के उजड़ने की 3 कहानियां प्रचलित है। तो इस वीडियो पर हम डिटेल में बताएंगे कि वो कहानी क्या क्या है, जिन कहानियों के जरिए जिक्र किया जाता है कि भानगढ़ का किला उजड़ गया था। हम वो तीनों कहानी क्रम से आपको सुनाएंगे, साथ में डिटेल के साथ भानगढ़ के किले को भी घुमाएंगे और यहाँ के लोगों की बातें भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या सुना है और मीडिया क्या करती है, क्या खोजती है। ये अंदर एंट्री हो रही है ना? हाँ। सामने गेट है जो आप देख रहे हैं, अंदर एंटर होगा। ये हमारे साथ गाइड है, हमारे दोस्त हैं। क्या नाम है भाई? नितिन। और यहीं से रहते हैं? कोई घूमने आएगा तो मिल जाते हैं अवेलेबल? वो तो छुट्टी होती है तभी आते हैं। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 11th में है। और यहीं से हैं, नितिन है और वही घुमा रहे हैं हमको। ठीक है, वही सारी चीज़ें समझाएंगे। पहले किला देख लो। पहले किला देख लें, चलो। बहुत सुंदर मंदिर है, फिर मंदिर देखेंगे। ये गोपीनाथ कृष्ण भगवान का मंदिर है। कौन सा? हाँ, ये वाला मूर्ति है नहीं, मूर्ति थी जो लोग उठा ले गए यहाँ से। फिर इसमें करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी। इसमें किसमें? इसी मंदिर में शूटिंग हुई थी, इस मंदिर में। इसी मंदिर में हुई? हाँ, वो वीडियो में पैर छूटे ना अपनी माँ की राखी थी। हाँ, वो वाला सीन आता है। अच्छा चलो देखेंगे, हम जाएंगे मंदिर। करण अर्जुन की शूटिंग। ये शिव जी का मंदिर है, ये वाला। इधर वाला शिव जी का मंदिर है। हाँ, इसकी मूर्ति पुरानी वाली तो खंडित हो गई। खंडित हो गई थी, वो करीब नई वाली लगा दी इसमें, दूसरी लगा दी इसमें। अच्छा। और इसको थोड़ा सही करा दिया, मतलब देखने के लिए। अच्छा, पहले हम पैर करवा रखा है। पहले किला देख के आते हैं, फिर राखी वाला मंदिर भी देखते हैं, करण अर्जुन वाला। पहले भानगढ़ वो मंदिर, वहाँ तक भी ऐसे कैसे जाते हैं मंदिर? उसके लिए रास्ता नहीं, पहले तो सीढ़ियाँ थी। हाँ, अब सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। पहले सीढ़ी थी वहाँ। हाँ। कोई जाता था पुराने ज़माने में पूजा करने वहाँ? वहाँ मंदिर नहीं है, वो टावर है यहाँ से निगरानी रखने के लिए। अच्छा, वो निगरानी रखने का टावर है, मंदिर नहीं है। जरा ऊपर दिखाओ। जो राजा थे ना यहाँ के, वो वहाँ पे उनका सुरक्षा गार्ड खड़ा होता था। कोई बात से आक्रमण वगैरह करे तो इसलिए लगा रखा था वहाँ पे। अच्छा, तो वो सुरक्षा गार्ड था, वो तांत्रिक बन गया था। तो उसने श्राप दिया था कि एक रात में सारा शहर खंडर हो जाएगा ये। अच्छा, तो उसके श्राप से खंडर हो गया था ये। अच्छा, वहीं जो रहता था उसने श्राप दिया था? हाँ। अच्छा, ये किला 7 मंजिल का था पहले 7 मंजिल का था किला? हाँ जी। अभी 4 मंजिल बताइए, इसमें कुछ खाली पत्थर गिरे हुए हैं। हाँ, और चमगादड़ होती है ना, हाँ, उनकी बदबू आती है। हाँ, तो चलो देखते हैं। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ की बात करें तो भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य के एक छोर पर स्थित है और यहाँ एक शानदार किला है जो आप देख रहे हैं, जो बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। ये केवड़े के पेड़ नीचे दिख रहे हैं, लंबे पत्ते वाले। हाँ, ये केवड़े के पेड़ है, इनमें बारिश के दिनों में फूल आते हैं। फिर इनसे सेंट, अगरबत्ती, इत्र वगैरह बनाते हैं ना, सेंट। वो परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं। केवड़े के पेड़ हैं। हाँ भैया, हाँ, यहाँ पर रुकते हैं भाई, गमले लेके चलते हैं, बैठते हैं। अच्छा, यहाँ से कबूतर है क्या? चमगादड़ है, बदबू आ रही है। ऊपर दिखा, ऊपर ये गुंबद दिखा, कितना हैवी गुंबद है ना? हैवी दीवार है। ये दरबार लगाने की जगह थी। हाँ, राजा की मीटिंग। ये दिखा तो राज दरबार लगाने की जगह थी ना? हाँ, वहाँ ऊपर राजा बैठते थे। वो ऊपर राजा बैठते थे, वो ऊपर दिखा, ऊपर राजा बैठते थे। उधर चबूतरे पे मंत्री आता। अच्छा, इधर चबूतरे पे मंत्री और इधर जनता प्रजा बैठती थी। और इधर प्रजा के बैठने के लिए भी बना हुआ है।
ठीक, प्रजा के बैठने की जगह पे अनीस खान जी बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रजा ही है सर। हाँ, प्रजा ही है ना। हाँ, तो इधर हम लोग बैठते हैं प्रजा की जगह पे। ठीक है, थोड़ा देर प्रजा की जगह पे बैठ जाते हैं भाई। हाँ, ओके। 700 साल पुराना है। कितना पुराना है? 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है। अच्छा, तो इसमें कौन से राजा? ये राजा मान सिंह ने बनवाया था, फिर उनके भाई माधो सिंह की राजधानी बनाई, यहाँ से आमेर में चले गए थे। अच्छा, जिसके बाद में यहाँ उनके भाई माधो सिंह रहते थे यहाँ पे इस फोर्ट में। इस फोर्ट पे हाँ, राजा माधो सिंह, रानी रत्नावती। रानी रत्नावती हाँ जी। यहाँ रहती थी। और वो वहाँ से रास्ता था ऊपर जाने के लिए छतरी में। अच्छा, छतरी कौन सी? वो छतरी, वहाँ से रास्ता था वो पर अब- ऊपर छतरी जाने के लिए, है ना? क्या है, सीढ़ियाँ तो टूट चुकी है, हाँ, तो लोग पहाड़ों से चढ़ते हैं, ऐसे देखने के लिए चढ़ते हैं। वो छतरी को देखने चढ़ते हैं। ये पहाड़ के ऊपर जो छतरी है, इसको देखने लोग चढ़ते हैं ना, इस रास्ते से। हाँ, चढ़ते हैं। ठीक, ये छतरी है, उसको देखने चढ़ते हैं। भानगढ़ के इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में रुकने पर मनाही है और ये किला सूर्यास्त के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और इस तरीके की मनाही बहुत सारे जगहों पर है, लेकिन भारतीय मीडिया बार बार यही कहकर रात भर यहाँ भूत खोजते रहती है। चलो चलते हैं, तो पहाड़ के ऊपर जो रास्ते हैं उससे को पहले देख लेते हैं कैसे चढ़ते थे, उसके बाद ऊपर चढ़ के देखेंगे। यहाँ तो बीच में है, बस वो आ रहा है। चमगादड़ रहते नहीं इस जंगल में। हाँ, यहीं पे घूम रहे थे न्यूज़ चैनल वाले। ठीक है, इधर ही घूमते थे और इधर ही भूत है बोलते थे, है ना? वही है ना, बात यही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ ना? इधर ही घूमते थे ना न्यूज़ वाले। हाँ, इधर घूमते थे और भूत है करके इधर आपको डराते थे। ये है, ये देखो सामने का दरवाजा बंद कर रखा है। अच्छा, ये बंद कर, आओ इधर, ये बंद कर रखा है। ठीक, ये अच्छा यहाँ से क्लोज मारा है। हाँ, इधर ही भूत खोज रहे थे वो लोग न्यूज़ वाले, है ना? चमगादड़ देखने को मिलता है। हाँ, ये चमगादड़ देख रहे हैं। हमारे देश के न्यूज़ चैनल क्या करते हैं ये भी समझ सकते हैं भानगढ़ पे। आप यहीं खोजते थे क्या भूतवा? कहाँ खोजते थे भाई? हैं? पूरे किले में देखते हो? हाँ, और मिला आज तक उनको? नहीं, आपको मिला? यहीं पे रहते हैं। रात को भी रहते हैं? रात को आते तो नहीं है, गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं रात को। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना प्रत्येक पर्यटक की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे बियाबान जगह पर होनी अनहोनी घटनाएं घट जाया करती हैं। इसीलिए भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है उसका पूर्णतः पालन करें। बदबू बहुत है यार। तो यार सफाई क्यों नहीं करता यार? चमगादड़ को हटाता क्यों नहीं यहाँ से? ये ऐसे नहीं हटती, हैं? ऐसे नहीं हटती। नहीं हटती। गर्मी आती है और सर्दी आती है, सर्दियों में अपने आप उठ जाती है। अपने आप उठ जाता है। ये क्या था भाई? इधर देखो, हाँ, ये कह रहे हैं कि ये सुरंग थी पहले, बहुत बड़ा कोई आक्रमण वगैरह करते था तो यहाँ से निकलने के लिए थे। सुरंग था ना, अब इनको बंद करवा रखा है, बंद करवा रखा है। ठीक क्योंकि रात है, को लोग साइड में से कूद करके घुस जाते तो कोई गिर नहीं जाए इसलिए। ओके, ठीक किया, बंद करवा ही देना चाहिए सुरंग को। ठीक है, इधर भी चैनल वाले आते हैं तो इसको बोलते हैं, इस रूम को 100 बताते हैं। क्योंकि इसके अंदर 7 रूम है, अंदर 7 रूम है और इन 7 रूम में रास्ते भी ज़्यादा दे रहे हैं। अब कहाँ से है 7 रूम? इस साइड है और इस साइड है। यहाँ से दिखेगा क्या? ऐसे नहीं दिखते हो तो लाइट जला के अंदर जाना पड़ता है, पर टॉर्च नहीं जला सकते। अच्छा, यहाँ चमगादड़ है पूरे? ये आवाज़ आ रही है, हाँ, ये चमगादड़ की आवाज़। तो इसी को 100 बताते हैं वाले में। अंधेरा है, हाँ, फ्लैश जला के देखो। अच्छा, चमगादड़ है यहाँ। चमगादड़ नाम का भूत है। चमगादड़ को लोग भूत बना देते हैं। हाँ, आदमी का बस चले तो खाना कर दे। लाइट जलाने से क्या होता है? चमगादड़ वो ऊपर आ जाता है। क्या अंधेरे में दिखता है इनको। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, इधर 7 रूम है अंदर अंदर। चमगादड़ों की बहुत बदबू है। हाँ? चलो और ऊपर चलते हैं भाई। ये भानगढ़ का नजारा है, भानगढ़ का किला है। ये नहाने का था पहले रानी के। ये रानी के नहाने का था। हाँ ये ठीक। संगमरमर का बना है यार। ठीक। अच्छा, यहाँ से नज़ारे। हाँ, यहाँ से देख लो और ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस खाली ऐसे ही पत्थर है। पत्थर है। हाँ, आप यहीं से देख लो इधर साइड। हाँ, और ये ऊपर वाला चीज़ है ना। तो ये किस रानी के लिए खाली हुआ था? रत्नावती के लिए। कैसे? वो तांत्रिक ने श्राप दिया था इसलिए। तांत्रिक ने श्राप क्यों दिया? वो यहाँ वो सो ऊपर रहते उसने सोचा ऐसे तो यहाँ पे खड़े खड़े पलदारी करते खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ऊपर रहते रहते ये सोचा उसने। हाँ हाँ। तो ऐसा करते जिससे यहाँ का राजा बन जाए। यहाँ की रानी थी रत्नावती, जो बहुत सुंदर थी पहले। अच्छा। तो कोई आक्रमण कर देता तो यहाँ से निकलने, कोई आक्रमण कर देता हाँ। तो यहाँ से दिखता था पूरा तांत्रिक को। हाँ। हाँ। तो रानी जब यहाँ पे किले में नहाती तो आप पीछे देख के आ रहे ना, मार्केट था, वो खंडर था पूरा। हाँ, उधर छोटे छोटे से थे। हाँ। वहाँ से इत्र वगैरह सेंट वगैरह ये लाती थी। अच्छा। तब एक दिन दासी लेके आ रही थी तो वो मार्केट में जाके पहले से बैठ गया था। अच्छा। जब दासी वो इत्र वगैरह ली तो उसने ऐसा मंत्र कर दिया कि रानी लगाएगी ऑटोमेटिक मेरे पास में आ जाएगी। अच्छा। तो जब दासी ने वो इत्र लेके आई तो कटोरे में घूम रहा था वो अपने आप। अच्छा, इतर। हाँ, तो रानी ने क्या किया, सिर में लगवाने की जगह चट्टान पे डलवा लिया था। अच्छा। तो चट्टान यहाँ से उठा और उसके ऊपर जाके गिरा, तब उसने मरते श्राप दिया कि एक रात में सारा शहर खंडर हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद में यहाँ से राजा आमेर में चले गए मान सिंह के पास में। हाँ। फिर मान सिंह ने आकर न चले गए, जयपुर बसा लिया था। इसके बाद जयपुर बसाया गया। हाँ, ठीक। पुराना जयपुर था पहले। पुराना जयपुर था पहले। ठीक। वो चट्टान वहाँ पे जाके वो तांत्रिक को लग गया ना, ऊपर वाले जो तांत्रिक थे। हाँ। ठीक। ओके ओके। यहाँ से उड़ के जाके लग गया। ऐसी दंत कथा है ना, ऐसी कथा है ना भाई, जो आपने सुन रखी हैं। इसी के साथ जो दूसरी कहानी प्रचलन में है उसके मुताबिक यहाँ पे एक साधु रहते थे और महल निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि उसकी परछाई उन तक ना पहुंचे, लेकिन बनाने वालों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने जब गुस्से में श्राप दिया तो भानगढ़ का किला तबाह हो गया। ये दूसरी कहानी है। और इसी के साथ तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी हो गई थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ के रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरीके से उजड़ गया। ये अमानगढ़ फार्म वाले पोज दे रहे है ना। ये है। हाँ, आपको कहीं भूत दिखा? सर मुझे तो कहीं नहीं, रात को दिखेगा बोलेंगे वो। दिखने बोलोगे तो रात को दिखेगा, रात को हम बिठा देंगे। भूत के चक्कर में खुद चढ़ते चढ़ते भूत हो गए। भूत हो गए ना, कहीं नहीं दिखा ना भाई। भूत कहीं नहीं दिखता। यहाँ के लोगों को भी भूत नहीं दिखता। वो तो कहते हैं न्यूज वाले खोजते हैं। उनके पास काम नहीं है देश में। असल में आदमी नहीं दिखाने हैं, आदमी के मुद्दे नहीं दिखाने हैं, खेत नहीं दिखाने हैं, किसान नहीं दिखाने हैं, गरीब नहीं दिखाने हैं। उनको तो सबसे अच्छा काम है या तो जय हो करो या भूत खोजो। दो काम है उनके पास, वो करते हैं। एक न्यूज वाले तो नाम था छत्तीसगढ़ न्यूज, दिखा रहे थे चाइना, बता रहे थे कि चाइना पे लोग गुफाओं पे रहते हैं। उनको पता नहीं बस्तर पे लोग गूगल मैप पे नहीं दिखते हैं। जब छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल का नाम है तो जाके खोजो वहाँ कि बस्तर के लोग क्यों गूगल मैप पे नहीं आ रहे हैं, कितने का राशन कार्ड नहीं, कितने का आधार कार्ड नहीं। अरे भाई आराम से, तुम ही लोग डराते होगे लोगों को। सर तो दिखाओ यार तुम इसके बाद देख। इधर क्या क्या है? इधर तो बस खाली ये कमरे वगैरह हैं। कमरे वगैरह हैं। हाँ, बदबू है बहुत। बदबू पूरे किले में सफाई नहीं है। सफाई नहीं होती।
अच्छा, ये खंडर है पूरा, इधर सफाई नहीं है। हाँ, इधर करते हैं क्या पूजा? पूजा होती है इधर। पूजा होती है अच्छा, ये मंदिर है चित बाबा ना? हाँ, चप्पल फूल। ये उन्हीं के मंदिर है? हाँ जी, मंदिर है जिंद बाबा लिखा है। जिन बाबा का ये है। ओके ओके, ठीक है, चलो। ये वही बाबा के हैं जिसने शराब दिया बोले थे? ये दूसरे बाबा है ना? भूत है, भूत से सही है कि नहीं है? हैं? भूत भूत नहीं देखे अभी तक? हाँ, तो ये जंगल का एरिया है, रात को कौन रहेगा यार? यहाँ शेर भालू आते होंगे, आते हैं ना? भूत आए चाहे ना आए, जंगली जानवर तो आता होगा। हाँ, भूत आए चाहे ना आए, जंगली जानवर तो आता होगा ना? वो तो कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। कर्मचारी रहते हैं यहाँ पे दिन रात। कर्मचारी रहते हैं? हाँ। तो ये भूत है क्या? न्यूज चैनल वालों ने ही कहा? उन्हीं लोग तो आए थे क्या दिखाने? ये तो फालतू बताते हैं, नहीं कुछ नहीं है ऐसा। कर्मचारी ड्यूटी वाला रोज रहते हैं यहाँ पे, दिन रात रहते हैं, दिन का अलग रात का अलग सब। अच्छा, तो खाली वीडियो बना के कह देते हैं यहाँ भूत है ना? न्यूज वाले भूत है बता देते हैं। और ये यहाँ पे जानवर जरूर आते होंगे मेरे अंदाज, शेर भालू आते होंगे, क्योंकि पहाड़ के नीचे है तो आना ही है। हाँ हाँ, आप लोगों ने अपनी जिंदगी पे नहीं देखा है भूत? आज तक कभी देखा है कि नहीं देखा है? कभी देखा है कि नहीं? कभी अच्छा, अभी तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी हाँ, 15 साल। आपने भी नहीं देखा है ना? है? नहीं, हमने भी नहीं देखा है, सौभाग्य नहीं मिला है। ठीक है, अब होता है नहीं होता है वो हमको नहीं मालूम। नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं है। मेरा तो बचपना ही आता है, मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। कभी कुछ नहीं देखा यहाँ। ठीक, मेरे को लगता है, मैं तो पिछले बार गांव वालों से ही पूछा था, उन्होंने भी कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा है। देखा नहीं ना, तो हम गाँव वाले यहीं के हैं। और कर्मचारी ड्यूटी वाले तो बेचारे रोज रहते हैं यहाँ पे, दिन रात रहते हैं, रात को भी और दिन को भी। दिन को भी वो तो उन्होंने देखते भी नहीं हैं देखा? नहीं, नहीं कभी नहीं। ओके, ठीक है, वो सब टीवी वालों ने ही देखा है और दिखाया है कि भूत है। दोस्तों, पिछले वीडियो पर मैंने बताया था कि भानगढ़ के वीडियो को हमने 3 हिस्से पे बांटा है, जिसमें पिछला वीडियो जो था हमारा वो था भानगढ़ के किले के बाहर जो बाजार के दृश्य हैं, उजड़े हुए बाजार के दृश्य जो करण अर्जुन फिल्म पर दिखाई देते हैं, उसका वीडियो अलग है। ये भानगढ़ के किले का भीतरी हिस्सा था। और इसके अलावा एक वीडियो और बचता है जो हम आगे चल के पोस्ट करेंगे, जिसमें भानगढ़ के किले में मौजूद मंदिर भी दिखाई देंगे और इसी मंदिर पर करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई है, वो कौन सी जगह पर हुई है ये भी हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।